हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? क्यूमर्स था गुलाम वंश का अंतिम शासक। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश का जो शासनकाल का पीरियड था वो कब से कब था? तो गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। 1206 से 1290। और स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्यूमर्स था, याद रखिएगा। सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे कम वन भारत के हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं, सबसे कम वन। और सबसे अधिक वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तब आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार अलबरूनी था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय रेल संग्रहालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कार्ल मार्क्स जो हैं जर्मनी देश से संबंधित हैं। कार्ल मार्क्स। सयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सयद वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खिज्र खां माने जाते हैं सयद वंश के संस्थापक। सयद वंश की बात करें तो सयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक शासन किया था? तो 1320 से 1400, माफ़ी चाहते हैं, 1320 नहीं, 1414 से 1451 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। किसने? तो सयद वंश ने 1414 से 1451 तक इन्होंने शासन किया था। और संस्थापक किसे माना जाता है? तो खिज्र खां को संस्थापक माना जाता है। लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? तो इब्राहिम लोदी थे लोदी वंश के अंतिम शासक। लोदी वंश का शासनकाल कब से कब था? तो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक लोदी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। कब से कब तक? 1451 से 1526 ईस्वी तक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पागल बादशाह के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था, पागल बादशाह के नाम से। पंचशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पंचशीर घाटी आपका अफगानिस्तान देश में स्थित है, पंचशीर घाटी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृष्णदेव जो राय थे वह समकालीन किसके थे? तो बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। डीजल इंजन का निर्माण किस स्थान पर होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डीजल इंजन का जो निर्माण है आपका वाराणसी शहर में होता है, डीजल इंजन का आविष्कार।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, कई एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे ज़्यादा होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ब्लैक पैगोडा का जो मंदिर आपका है वह उड़ीसा राज्य में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लैक पैगोडा का मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। नाम याद रखिएगा, इस कॉलेज का पूछा गया है। गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तेज ऊपर लिख देते हैं, तेजपाल संस्कृत कॉलेज। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और वहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि वहाँ पर कितने प्रतिनिधि सदस्य उपस्थित थे? तो टोटल 72 प्रतिनिधि सदस्य उपस्थित थे। कहाँ पर? गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। और फाउंडर किसे माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को? तो ए.ओ. ह्यूम को। निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निकोटीन का जो मुख्य स्रोत होता है आपका तंबाकू है, निकोटीन का मुख्य स्रोत। नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेत्रावती नदी जो है वह किस ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेत्रावती नदी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चाय का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है आपका असम राज्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेघालय की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मेघालय की राजधानी शिलांग है, मेघालय की राजधानी। गंगटोक किसकी राजधानी है? तो सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? आपका गंगटोक है। सिक्किम राज्य की राजधानी क्या है? गंगटोक है। और कोहिमा किसकी राजधानी है? तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। और आइजोल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? आइजोल। तो याद रखिएगा, ठीक है। गंगटोक सिक्किम का है, कोहिमा नागालैंड का है, आइजोल मिजोरम की राजधानी है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक है क्या? तो फॉरवर्ड ब्लॉक एक राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, स्टील और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम रायगढ़ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो 48 देश हैं एशिया महाद्वीप में। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अफ्रीका के गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला प्रसिद्ध हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है वित्त आयोग का कार्यकाल। वर्तमान में कौन से नंबर का वित्त आयोग चल रहा है? तो 16वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसका गठन कब किया गया था? तो 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। और वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं। नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है कौन है। तो अरविंद पनगड़िया हैं जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। अरविंद पनगड़िया जो क्या है? वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और ईटानगर किसकी राजधानी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? आपका ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की। आइजोल किसका है? मिजोरम का। शिलांग किसका है? तो आपका शिलांग किसका है? तो आपका मेघालय की राजधानी क्या है? तो आपका शिलांग है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।